ये तभी पॉसिबल हुआ ना जब ए और बी इक्वल थे। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसी के मिसलेनियस एग्जांपल को। यहाँ पे एग्जांपल नंबर पहले 28 हम लोग देखने वाले हैं। क्या बोल रहा है? सो द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स टू स्पेल ट्रैक्ट, ठीक है, आर इक्वल। मीन हुआ कहने का कि यहाँ पर कैटरैक्ट को स्पेल करने में जितने लेटर्स का यूज किया गया उसका सेट लिखना है और ट्रैक्ट को लिखने में जितने लेटर्स का यूज किया गया उसका सेट लिखना है। और ये चेक करना है क्या दोनों ही सेट इक्वल हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं। कैटरैक्ट लिखना है तो पहले लिखते हैं हम लोग लेट ए बी द सेट ऑफ लेटर। ये थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है एग्जाम के पर्पज से ना, नहीं तो क्योंकि अक्सर पूछते होंगे, स्टूडेंट पूछते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है, तो ये हो जाता है एग्जाम के पर्पज से थोड़ा जरूरी हो जाता है। लेट ए बी द सेट ऑफ लेटर्स, ए बी द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल, ठीक है, नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट, ठीक है, CATARACT। तो उस लेटर्स का सेट है जो कैटरैक्ट को लिखने के लिए यूज किया गया। तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें। C है, देन A है, T है। A फिर से आ रहा है, हम लोग सेट के घर में रिपीट नहीं करते, मालूम है, तो A फिर से नहीं लिखना। R है, देन उसके बाद फिर से A है, फिर से C है, फिर से T है। तो बस ये हो गया मेरा कैटरैक्ट को स्पेल करने के लिए जो लेटर्स का यूज किया गया उसका सेट। दूसरा लिखते हैं नाउ लेट B बी द set of letters needed to use and double needed to spell letters tract ना, TRACT है। तो इसका देख लेते हैं क्या होगा बी सेट में। ट्रैक्ट में कौन कौन से हैं? T है, देन R है, देन A है, फिर C है, अगेन T आ रहा है तो नहीं लिखना है हम लोग को। और हमको चेक करना है क्या ये दोनों सेट इक्वल होते हैं क्या, A और B। A और B जो सेट मैंने माना है, आप कोई भी सेट मान सकते हो, तो क्या दोनों इक्वल है? देखते हैं, तभी इक्वल कहेंगे ना जब हम लोग का जो A सेट के सारे एलिमेंट B से बिलोंग करेंगे और B सेट के सारे एलिमेंट अगर A से बिलोंग कर दे तो हम कहेंगे कि हाँ A और B क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए CATR ऑर्डर मायने नहीं रखता, कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग। टी को इधर कर दे, आर को आगे पहले लिख दे, ए को बाद में, तो डजेंट मैटर बाबू। तो देख क्या रहे हैं, एक सेट के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं और बी सेट के सारे एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन कि ए और बी क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हियर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। हम अगर दिख नहीं रहा तो हम डिक्टेट भी करते जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान देना है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए is belongs to set B and यहाँ पे देख लीजिए and all elements of set B is belongs to set A, so A is equal to B, ठीक है। या फिर हेंस भी लिख सकते हो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज बिलोंग्स टू सेट बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी से बिलोंग कर रहे हैं और सेट बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन कि ए और बी इक्वल है, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 29 में क्या बोला, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट। इतने इस सेट का हमको सारा सबसेट लिखना है, तो लिख देते हैं सबसेट। तो लिखने तो मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले तो हम लोग फाइव लिख लेते हैं, ठीक है। फाइव हर सेट का सबसेट होता है, मालूम है। देन उसके बाद ये -1 और फाइव को हम लोग ब्रैसेस में नहीं लिखते क्या, ठीक है। फाइव के जगह पे आप ये तो या तो कर्ली ब्रैसेस भी लिख सकते हो ना, या तो फाइव या तो ये एम्पटी सेट को बताता है, ये दोनों में से कोई एक। ए हो गया, देन 0 हो गया, 0 का एक सेट हो गया, देन 1 का एक सेट हो गया, ठीक है। फिर -1 और 0 का एक सेट, -1 0, -1 और 1 का सेट, -1 एंड 1 का एक सेट हो गया, -1 0 हो गया, -1 1 हो गया, 0 1 का सेट, ठीक है। और हम लोग को मालूम है एक सेट खुद अपना सबसेट होता है ना, तो ये तो टोटल का टोटल ये भी आ जाएगा मेरा, ठीक है। एक सेट खुद अपना क्या होता है, सबसेट होता है।
तो ये हो गया मेरे सारे सबसेट्स इस सेट के, गिवन सेट के सारे सबसेट हमने लिख दिए। और हम लोग को पता है सबसेट का फॉर्मूला 2 टू दी पावर n होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, जहां पे n उस सेट जिसका हम लोग सबसेट लिख रहे हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। 1 2 3 है यहाँ पे एलिमेंट टोटल, तो यहाँ पे 3 हो गया। चेक कर लेते हैं हम लोग मेरा सही है कि नहीं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 होना चाहिए। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस सही है। चलिए इस तरह से चेक कर सकते हैं हम लोग, चेक कर लेना सही रहता है ना एग्जाम में ऐसे। 29 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 30 को देखते हैं। चलिए जी अब क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है। क्या रहा है, सो डेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी देन इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। कहने का मतलब हुआ कि अगर दो सेट दे रखा है ए और बी और उन दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है, दो सेट ए और बी दे रखे हैं उनका यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है, तो क्या वो दोनों सेट भी इक्वल होगा? यही हम लोग को शो करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत याद है कि नहीं आप लोगों को नहीं मालूम, याद होना चाहिए कि हम लोग मैंने बताया था कि अगर ए सबसेट होगा बी का और बी अगर सबसेट हो जाता है ए का, देन इस कंडीशन में हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी ना। अगर पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट हो और दूसरा सेट पहले सेट का सबसेट हो, देन ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। तो यहां पे हमको किसी तरह ये प्रूफ कर दिए अगर हम कि पहला सेट जो मेरा ए है वो मेरा बी का सबसेट है और बी मेरा ए का सबसेट है, अगर हम ये प्रूफ करने में सफल होते हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ इट इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो हमको पहले तो ये दोनों को शो करना होगा, प्रूफ करना होगा कि हाँ यहाँ पर जो ए जो है बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तभी तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे बाबू ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। मान लिए कि एक एलिमेंट है, ए के सारे एलिमेंट, ये जो ए है ना, ए के सारे एलिमेंट को बता रहा है, ठीक है। ए में ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग ए से डिनोट कर दिए और ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से। जब जो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है वो ऑफ कोर्स ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट भी तो होंगे। अब जो ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है वो ऑफ कोर्स ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा। क्यों? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इक्वल है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। जो ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो ऑफ कोर्स ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा। देन इस कंडीशन में ये क्या बनता है, ये कहने का मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है इट मीन कि वो ए से भी बिलोंग करेगा और वो बी से भी बिलोंग करेगा। ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये ए सेट, ये बी सेट, और ये मेरा जो है ए इंटरसेक्शन बी है ना। तो जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहे हैं इट मीन कि वो ए में भी है और बी में भी है। ए से भी बिलोंग कर रहे हैं और बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। ए से बिलोंग कर रहे हैं वो तो मैंने पहले ही लिख दिया है, तो इट मीन हम लिख सकते हैं कि ए मेरा जो एलिमेंट है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है। अब देखिए क्या बात उठता है, यहाँ पे हम लेके चले थे कि जो मेरा ए है एलिमेंट वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। हम लास्ट में प्रूफ कर दिए कि जो मेरा ए है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है। जो ए पहले ए सेट से बिलोंग कर रहा था वही ए बी सेट से भी बिलोंग कर रहा है। इट इंप्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको जरा फील कीजिए यहाँ पे। लेट्स से कि एक सेट लिए ए जिसमें कि 1 एलिमेंट है, एक बी लिए जिसमें कि एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे कि जो 1 है वो बिलोंग्स टू ए और जो 1 है बिलोंग्स टू बी। 1 ए से भी बिलोंग कर रहा है, 1 बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या नहीं कह सकते ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं ना बाबू, कॉस कह सकते हैं कि जो, क्योंकि ए के एलिमेंट ए से भी तो बिलोंग कर नहीं रहे हैं, साथ ही साथ बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। अब किसी के मन में ये उठ रहा होगा कि ठीक है 1 और 2, 1 और 3 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है 1 और 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 तो बिलोंग कर रहा है दोनों सेट से, लेकिन 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ए सबसेट हो बी का, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। अब हम क्या बोले, ये जो मेरा ए है ए के सारे एलिमेंट को डिनोट कर रहा है ना, ये जो ए है ए के सारे एलिमेंट को बता रहा है ना। तो ए का सारा एलिमेंट यहाँ पे सेट ए से बिलोंग कर रहा है और ए का सारा एलिमेंट यहाँ सेट बी से बिलोंग कर रहा है, समझ रहे हो। ए का सारा एलिमेंट सेट ए और ए का सारा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ए का सारा एलिमेंट, तो यानी कि सारा एलिमेंट यानी कि 1
अगर केवल दें तो ए का सारा एलिमेंट मेरा सेट बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे ए का सारा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ए का जो सारा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं सोचना कि नहीं कोई दूसरे अगर एलिमेंट होंगे तब तो सबसेट नहीं होगा, नहीं। वहाँ पे हम लोग क्या किए हुए हैं, यहाँ पे माने हुए हैं कि ए जो एलिमेंट है वो ए के सारे एलिमेंट को बता रहा है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है इसीलिए इसको इक्वेशन 1 रखते हैं। ठीक है, तो हम तो एक चीज़ तो प्रूफ कर दिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हमको अब दूसरा ये प्रूफ करना बाकी है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। देन सिमिलरली बाबू कुछ नहीं, सिमिलरली हम क्या करते हैं, लेट बी बिलोंग्स टू सेट बी। जो बी से बिलोंग कर रहा है वो ऑफकोर्स ए यूनियन बी से भी बिलोंग कर रहा होगा, ए यूनियन बी में तो बी के एलिमेंट भी होंगे, और जो ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है वो ऑफकोर्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा हो। क्यों, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी सेम है, क्वेश्चन कह रहा है। अब जो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा होगा वो भी ए से तो बिलोंग करेगा ना, और बी से भी बिलोंग करेगा। जो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है वो ऑफकोर्स ए और बी दोनों से ही बिलोंग करेंगे, ए इंटरसेक्शन भी दोनों के कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, तो दोनों से बिलोंग करेगा। हम लेके चले थे बी जो है बी से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे प्रूफ कर दिए बी जो है मेरा ए से बिलोंग कर रहा है, तो इट इम्प्लाइज दैट ये जो बी सेट है वो मेरा सबसेट होगा कि नहीं, ए का होगा ना। यहाँ पे ए मेरा ए से बिलोंग कर रहा था, ए मेरा बी से बिलोंग कर रहा था, तो ए फाइनली सबसेट हो गया बी का। यहाँ पे बी मेरा ए से बिलोंग कर रहा है, बी मेरा बी से बिलोंग कर रहा है और बी मेरा ए से बिलोंग कर रहा है, तो फाइनली बी मेरा सबसेट हो गया ए का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है बी के। अब इसको भी जरा फील करना है तो आप इसको एक तरीके से और बना सकते हो, ए और बी के एलिमेंट्स को मान करके हम कंसीडर कर लेना है ए के कुछ एलिमेंट और बी के एलिमेंट, इसको देखते हुए और आप प्रूफ कर सकते हो। इसको आप नहीं तो आप देख भी लो थोड़ा सा फील करने के लिए, इसको जरा सा लेट कि एक सेट ले लेते हैं, इसमें 1 और 2 एलिमेंट है, बी एक सेट लिए 1 और 2 एलिमेंट है। अब आप ध्यान से दो, ये तभी पॉसिबल है ना, ये जो टर्म है ये तभी पॉसिबल है ना जब ए इज इक्वल टू बी होगा, ये तभी पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू बी होगा। ए यूनियन बी यहाँ पे निकालेंगे तो 1 2 आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी भी निकालेंगे तो 1 2 आएगा, और ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया बराबर। यहाँ पे ये तभी पॉसिबल हुआ ना जब ए और बी इक्वल थे, ये तभी पॉसिबल हुआ जब ए और बी इक्वल थे, तो यहाँ पे प्रूफ तो हो गया। ये इस तरह से हम लोग प्रूफ कर दिए, तो आप सेट के एलिमेंट्स को मान के भी कर सकते हो या तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 31 को। ओके, चलिए एग्जांपल नंबर 31 भी देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या बोल रहा है, फॉर एनी सेट ए एंड बी सो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी को शो करना है। देखिए पावर सेट पहले क्या होता है वो आइडिया होना चाहिए। किसी सेट में अगर एक सेट में मेरे एलिमेंट 1 है और इसका अगर सबसेट लिखे हम तो 5 और 1 निकलेगा इसका सबसेट। इस ए सेट का सबसेट तो ये दो निकलने वाला है ना। इसको अगर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लेते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। आई होप कि पावर सेट क्लियर हो गया होगा, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो पावर सेट क्लियर हो गया होगा। मिसलेनियस बना रहे हो यार तो ये सब तो आइडिया होना चाहिए, मिसलेनियस एग्जाम्पल सही। तो प्रूफ करना है, हम लोग क्या करते हैं ना, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। या तो इससे पहले वाले जैसे जो देखे हम लोग ए सेट को एक ए सेट के एलिमेंट में बोल दिए कि ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू, उस तरह से करके, या फिर इसमें कुछ एलिमेंट्स को मान करके भी बना लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए जो सेट है उसमें एलिमेंट है मेरे 1 and 2, ठीक है, और जो बी सेट है उसमें एलिमेंट है मेरे 4 and 5। कुछ भी मान सकते हैं, एनी सेट अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है। पहले तो आपको खुद से तो पहले पॉज करके वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करना है, काफ़ी आसान है ये वाला। तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब हमको पहले चाहिए, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, यानी कि 5। एम्पटी सेट को 5 से डिनोट करते हैं जी, तो एम्पटी सेट हो गया। तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या कहने का मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सबसेट्स के कलेक्शन को ही ना बोलेंगे पावर सेट। ये जो सेट है ए इंटरसेक्शन बी, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे
उसके सबसेट्स के कलेक्शन को ही हम लोग पावर सेट बोलेंगे। यहाँ पे तो इस ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका सबसेट होगा भी नहीं, और जब सबसेट नहीं होगा तो पावर सेट कैसे बनेगा भाई? सबसेट्स के कलेक्शन को ही पावर सेट बोलते हैं ना। तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बना कुछ भी नहीं। अभी निकल गया। अब हमको पावर सेट ऑफ ए चाहिए। पावर सेट ऑफ ए चाहिए यानी कि ए के जितने भी सबसेट्स हैं उसके कलेक्शन को पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं, एक्चुअली ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसका सबसेट बनाना है। तो 1 और 2 है, इसका सबसेट बनाते हैं। 5 मेरा सबसेट, हर सेट का सबसेट होता है। देन 1 भी होगा, देन 2 भी होगा, देन 1 और 2 भी होगा, खुद भी होगा। और इसका अगर हम कलेक्शन बना लें तो ये मेरा पावर सेट बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ बी भी इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका बी सेट के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उसके कलेक्शन को। बी सेट मेरा 4 और 5 का है, तो इसका पहले तो 5 हर सेट का सबसेट होता है, मालूम है। फिर उसके बाद 4, देन 5, देन 4 और 5, ठीक है। और इसका भी कलेक्शन बना लें तो ये मेरा पावर सेट ऑफ बी बन जाएगा। और हमको क्या चाहिए? अच्छा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी चाहिए, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी चाहिए। तो देखिए तो कुछ है क्या कॉमन दोनों में? दोनों में कॉमन बस है तो क्या, वो है 5, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए इस दोनों को, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी 5, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी भी 5, तो प्रूफ तो हो गया बाबू। यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो और लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा इक्वल होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो ये तो भाई प्रूफ हो गया। तो इसको एकदम याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चंस में इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है अब ज़्यादा इस पे बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट इस पे बेस्ड मिलेगा। तो हम लोग इसको याद रहेगा तो आसानी से कर लेंगे ना, तो इतना करना नहीं पड़ेगा। हाँ, क्या होता है इक्वल के नहीं होता है उस समय सोचना नहीं पड़ेगा, अब इसे दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 को, ओके।